रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। किसी भी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली या फिरका वराना इम्तियाज नहीं। अकलियतों और कमज़ोर तबकात के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए कराम गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम व मशाइख से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पाकिस्तान पैगाम को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के किरदार की तारीफ। इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासर की तरफ से मजहब की मसख शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं, जिनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। उलमाए कराम का इजहार ख़याल अमन व इस्तेहकाम के लिए रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखने का आज़म, मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मुसम्मत, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की पॉलिसी की हिमायत। शुरका ने अफ़गान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की भी मुकम्मल हिमायत की। अफ़गानिस्तान से संजीदा इक़दामात का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम पर गम व गुस्से का इजहार। शुरका ने कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। ISPR। मैं जानता हूं जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बुरा ना माने, ये जमीनी हकायक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। ऐसी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। सबको नजर आ रहा है आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतना है। बाकी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम की तरफ देखें। अगर फिर से इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। अवाम ने पहले सिलेक्टेड राज को भुगता है, आइंदा इसे कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। अवाम से मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान के वोटर जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रजू। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफात भी बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले का हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत से इस्तदा। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक नहीं था। बेंच का कयाम कानून के मुताबिक ना होने पर फैसला गैर मौसर है। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम की गई दफात बहाल की जाएं। सिविलियंस ने फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील का मतन। सेनेट इजलास में अरकान का शोर शराबा। कामरान मुर्तज़ा और सादिया अब्बासी का नुक्ता एतराज़ पर बात करने पर इसरार। एजेंडे पर कार्रवाई शुरू न करें। पहले कुछ रोज़ पहले मंजूर होने वाली करारदाद पर बात की इजाज़त दी जाए। जब तक मज़कूरा करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर्स नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया।
एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही किसी हादसे के तहत नहीं, मंसूबे के तहत हुई। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, इनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। कौन सी कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिशें कर रही हैं? हमें संजीदगी से सोचना होगा। जज्बात में आकर फैसलों से हम अपना नुकसान करते जाएंगे। पुरानी लकीरें मिटाकर नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। अवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की कामयाबी पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से गुफ्तगू। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। लाहौर में स्मॉग से सूरत हाल संगीन। आज से जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। छोटी बड़ी मार्केट्स, जिम्स, सिनेमाज को 3 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जुमे के रोज लाहौर फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है। स्मॉग के तदारुक के हवाले से केस। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मॉग फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। निशानदेही करें, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं। आप साइकिलिंग को फरोग दें। जस्टिस शाहिद करीम की रिमार्क्स। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत के घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वाले की तस्वीर ही उतार लें। अदालत के रिमार्क्स। डिफेंस लाहौर में कार हादसे से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। जस्टिस अली जिया बाजवा के रिमार्क्स। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SSP पेश। मुलजिम अफनान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। अफनान के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं। पुलिस हुकाम। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पेश करने की हिदायत। बगैर लाइसेंस गाड़ियां, मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। मोहसिन नकवी। इसराइली फौज ज़ेर इलाज जख्मियों पर भी जुल्म से बाज न आई। गजा के 25 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। सहूली फोर्सेस ने अल शिफा अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया। अस्पताल के कई हिस्से तबाह कर दिए। 7,000 अफराद पनाहगाह से महरूम। जख्मी तड़प तड़प कर शहीद होने लगे। अल शिफा अस्पताल के ICU में मौजूद तमाम 55 अफराद इलाज जारी न रहने पर दम तोड़ गए। इसराइली फौज की जवालिया पनाहगजीन कैंप पर बमबारी, 18 अफराद शहीद। मगरबी मकबूजा वादी में भी जारहियत, 283 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3100 से ज्यादा खवातीन शामिल, 29,000 अफराद जख्मी। जंग में 1770 बच्चे लापता। अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला ठोस शवाहिद की बुनियाद पर किया। इसराइली फौज के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा हॉस्पिटल से निकल चुके थे। इंटेलिजेंस की इतलात थी कि हमास ने हॉस्पिटल के नीचे दफ्तर कायम कर रखा है। गजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी TV को इंटरव्यू।
ईंधन खत्म होने से गजा की पट्टी में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद। एम्बुलेंसेज से राब्ता करना भी मुमकिन न रहा। गजा में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फराहम करने वाली दोनों कंपनीज ने मवासलाती निज़ाम बंद होने की तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे आबाई गांव रेहाना हरीपुर में अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से इज़हार अफसोस। £190 मिलियन स्कैंडल केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत भी आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, उनकी सेहत अच्छी है। चेयरमैन PTI पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिसके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर यहां इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका जाकर केस करेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी। शेख रशीद की जान पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फरीकैन को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया मुझे भी वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। सरबरा अवामी लीग की मीडिया टॉक। ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रहीं, उनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मतन, खदीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नजरबंद किया गया।